नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन टेक 24 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी सोचा है जो स्मार्टफोन हाथ में है या जो पानी हम पी रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है? हमारी पूरी जिंदगी इन संसाधनों पर ही तो टिकी है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। पर क्या होगा अगर ये संसाधन उतने भी ज्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं? तो आज हम संसाधन और विकास के बीच के इस बड़े ही नाजुक से रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रिश्ता जिस पर हमारा भविष्य टिका है। अक्सर ये माना जाता है कि प्रकृति के संसाधन जैसे हवा, पानी, जमीन, ये सब तो बस कुदरत का एक मुफ्त तोहफा है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन ये सोच, सच कहूं तो काफी खतरनाक और अधूरी है। सवाल ये है कि क्या हम सच में इसी सोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं? असलियत तो ये है कि संसाधन सिर्फ खोजे नहीं जाते, उन्हें बनाया जाता है। जरा सोचिए, जमीन के नीचे दबे तेल के बारे में। वो तब तक कोई संसाधन नहीं है जब तक हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ना हो, उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए पैसे ना हो और समाज उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार ना हो। तो ये प्रकृति, टेक्नोलॉजी और समाज के बीच का एक बड़ा ही मजेदार तालमेल है। और इस पूरी प्रक्रिया के सेंटर में कौन है? हम, यानी इंसान। हम ही तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रकृति को संसाधनों में बदलते हैं और फिर अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम अपने पर्यावरण के निर्माता हैं। हम ही रॉ मटेरियल को अपनी दुनिया की बुनियाद में बदल देते हैं। लेकिन जब हमने इन संसाधनों को एक कभी ना खत्म होने वाला तोहफा मानना शुरू कर दिया तो बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। हमने अनजाने में ही एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया, एक ऐसा संकट जो अब हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। और इस अंधाधुंध इस्तेमाल के जो नतीजे निकले वो सच में बहुत खतरनाक रहे। एक तो कुछ लोगों के लालच की वजह से ज़रूरी संसाधन खत्म होने लगे। फिर ये संसाधन कुछ ही हाथों में जमा हो गए, जिससे समाज अमीर और गरीब में बंट गया। और इन सबसे ऊपर इसने ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और हमारी ज़मीन के खराब होने जैसे बड़े बड़े ग्लोबल संकटों को जन्म दे दिया। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये सूखी फटी हुई ज़मीन सिर्फ एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बहुत गंभीर चेतावनी कि हमारा जो साझा भविष्य है वो खतरे में है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये निराशाजनक तस्वीर ही हमारी किस्मत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस तबाही भरे रास्ते का एक विकल्प है, एक ऐसा रास्ता जो टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। और इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत पोषणीय विकास। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है भविष्य से उधार लिए बिना आज में जीना। ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जो पर्यावरण की इज्जत करता है और ये पक्का करता है कि आने वाली पीढ़ियों को भी वही मौके मिलें जो हमें मिल रहे हैं। मतलब कल को दांव पर लगाए बिना आज तरक्की करना। देखिए, ये सोच कोई रातों रात नहीं आई। दशकों से पूरी दुनिया में इसको लेकर जागरूकता बढ़ रही थी। कहानी शुरू हुई 1968 में, जब क्लब ऑफ रोम ने पहली बार खतरे की घंटी बजाई। फिर 1987 में ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक ग्लोबल लक्ष्य बना दिया। और फिर 1992 में पूरी दुनिया रियो में एक साथ आई और एजेंडा 21 को अपनाया, जो एक्शन लेने के लिए एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट था। और ये एजेंडा 21 सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं था, ये इससे कहीं बढ़कर था। ये एक तरह का ऐलान था कि हम सब मिलकर पर्यावरण को हो रहे नुकसान, गरीबी और बीमारी से लड़ सकते हैं। ये साझा जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। चलिए अब इन बड़ी बड़ी बातों को जरा जमीन पर उतारते हैं और एक ठोस उदाहरण से समझते हैं हमारी जमीन और मिट्टी का। भारत की जमीन को देखें तो इसकी डाइवर्सिटी कमाल की है। हमारे पास 43% मैदान है जो हमारी खेती और इंडस्ट्री की जान है, 30% पहाड़ जहां से हमारी नदियां निकलती हैं और 27% पठार जो मिनरल्स का खजाना है। हर एक हिस्सा हमारे देश की पहचान के लिए बहुत जरूरी है। ये चार्ट हमें पिछले 60 सालों में बदलते लैंडस्केप की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता है। 1960 से 2020 तक जो जमीन खेती के अलावा दूसरे कामों में इस्तेमाल हो रही है, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, शायद बढ़ते शहरीकरण की वजह से। और खेती और जंगल वाली जमीन के आंकड़े लगभग वैसे ही दिखते हैं। पर असली कहानी इन आंकड़ों में नहीं है। असली कहानी है जमीन की क्वालिटी की, और असल चिंता की बात भी वही। और यहीं पर समस्या की जड़ है। जमीन का खराब होना कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी एक्टिविटीज का नतीजा है। जंगलों की कटाई से मिट्टी बह जाती है, जरूरत से ज्यादा जानवरों को चराने से जमीन बंजर हो जाती है, माइनिंग से पूरा का पूरा लैंडस्केप बिगड़ जाता है, और जरूरत से ज्यादा सिंचाई हमारी सबसे उपजाऊ जमीन में जहर घोल देती है। ये सब मिलकर एक ही नतीजा देते हैं, तबाही।
इस चीज को गली इरोजन या अवनालिका अपरदन कहते हैं। होता क्या है कि जब पानी बिना किसी रोक टोक के तेजी से बहता है तो वो जमीन में गहरे गड्ढे या कह लीजिए घाव बना देता है। इसके बाद वो जमीन खेती के किसी काम की नहीं रहती। ये खराब लैंड मैनेजमेंट का एक जीता जागता सबूत है। तो अब सवाल ये है कि इस बर्बादी को रोकने के लिए और अपनी जमीन को बचाने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास इस सिचुएशन को पलटने के तरीके मौजूद हैं। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर अपनी जमीन को फिर से जिंदा कर सकते हैं। हम ग्रेजिंग यानी चराई को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। हवा से मिट्टी को बचाने के लिए पेड़ों की शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं। माइनिंग को कंट्रोल कर सकते हैं और इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को जिम्मेदारी से ठिकाने लगा सकते हैं। ये सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, बस उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति चाहिए। और आखिर में महात्मा गांधी के शब्द याद आते हैं, हमारे पास हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये लाइन इस पूरी बातचीत का सार है। सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं या अपने लालच को? हमारा साझा भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है और चुनाव हमें ही करना है।